नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग क्लास 10 के मैथ से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका 8.1 आज हम लोग बनाने वाले हैं। इसके पहले हम इसका इंट्रो क्लास लिए थे जिस पर फार्मूला के विषय में डिस्कस किए थे। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं 8.1 का जो है क्वेश्चन। यहाँ हम किताब के मदद से क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन आपको स्क्रीन में लग जाएगा। तो हम लोग 8.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बोला ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लेते हैं ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, जहाँ पर बी क्या है, बी 90 डिग्री समकोण है, बी पर समकोण है। फिर बोला है दिया हुआ है, तो हम लिखते जाते हैं। दिया है, इसका हल है, पहला का हल क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ दिया हुआ है कि ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण बी बराबर समकोण है। और दिया है क्या, ए बी दिया है, ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर। और फिर दिया है बी सी, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करने बोला है, तो ज्ञात करना है क्या क्या, यहाँ पर बोला है मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, पहला है साइन ए, साइन ए और कोस ए, ये दोनों मान ज्ञात करने बोला है। और दूसरा में बोला है क्या कि साइन सी, साइन सी है और कोस सी है, ये मान ज्ञात करने बोला है इस पर। तो हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइन ए, यहाँ पर जो मान दिया है ए बी, ए बी कितना दिया है, तो ये 24 है और बी सी दिया है 7। तो ए सी नहीं पता है, तो देखिए इसका हम लोग ए सी निकालते हैं। अगर यहाँ देखिए फार्मूला में होता है ए सी बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगर हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अगर निकालेंगे, मतलब एच अगर निकालेंगे तो रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी निकालेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इसके माध्यम से हम मतलब इसमें इस चैप्टर में क्या होगा कि कोई भी एक मान गायब भी कर सकता है जिसको निकालना पड़ता है इस फार्मूला की मदद से। तो ये फार्मूला लिख लीजिएगा, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर यहाँ है वो क्या है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ जो ए बी है वो है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 24 से होता है 576 और ये होता है 49। इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा रूट अंडर 5, मतलब 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 625, मतलब ये 25 आ गया। ये कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम लोग को यहाँ निकालना है क्या, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। देखिए ए बोला है तो हम ए में खड़ा हो जाएंगे, इस बिंदु को पर खड़ा हो जाएंगे, ए पर, ए पर खड़ा हो जाएंगे। तो हम बोले थे जो कोण है उसके सामने वाला इसके लिए लंब हो जाएगा, और जिस पर ये खड़ा है वो आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी बदलता नहीं है, वो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ साइन ए पॉइंट में खड़ा हो जाएंगे हम लोग, ए पॉइंट में खड़ा हो जाइए, और इसके सामने जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, मतलब उसका पी कहलाएगा। तो यहाँ साइन ए बराबर पी, तो इसका पी क्या है, तो 7 है, और एच बदलता नहीं है, तो ये हो गया 7/25 लंब बटे कर्ण। फिर क्या है, कोस ए, कोस ए वहीं से ए से, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या है, देखिए यहाँ ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया 24, और इसका कर्ण हो गया 25। फिर है साइन सी, साइन सी में भी पी बटे एच होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी दिया है, मतलब यहाँ से देखना है, सी पॉइंट से, ये बिंदु से हम देखेंगे, इसके सामने वाला जो रहेगा अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब इसका अब क्या है, कौन है, तो 24 है इसके लिए।
और कर्ण सेम रहेगा। फिर उसी तरह क्या है, कोस सी भी होगा B/H, लेकिन यहाँ से लेना है तो इसके लिए B कौन हो गया, तो 7 हो गया और कर्ण हो गया 25 हो गया। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। इसका क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसका फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है क्या, देखिए क्या फिगर यहाँ स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये PQR है और PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये पता नहीं है। और बोला है क्या, तो निकालने बोला। यहाँ पर दूसरा का हल करते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर 12 है और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो QR पता नहीं है और निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ मान दिया है 10P माइनस कोट R, इसका मान ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये QR बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण से घट जाएगा, मतलब ये B है मान लीजिए। तो B निकालने के लिए क्या करते हैं, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर करेंगे। तो मतलब क्या है, PQ का स्क्वायर में से PR है वहाँ पर, PR का स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर घटा देंगे। ये PR कितना है, तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे। 13 13 है 169 और ये 144 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 5 और 2 √25, मतलब ये निकल गया कितना, तो 5 निकल गया। 5 निकल गया। ये आप देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया है क्वेश्चन क्या है 10। अब यहाँ निकालते हैं 10P, या फिर साथ में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ दिया है 10P माइनस कोट R। तो 10P बराबर क्या होता है, 10P से यहाँ देखिए दोनों, यहाँ P से क्या होगा इसका, 10P का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। देखिए तो इसका लंब कौन हो गया, P से लेंगे तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कितना इसका मान हो जाएगा 5/12। और उसी का उल्टा ये, लेकिन R से लंब बटे आधार होता है, इसका होता है आधार बटे लंब, अगर उल्टा हो जाएगा लंब बटे आधार का आधार बटे लंब, लेकिन R से तो आधार कौन हो गया 5 और ये 12 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ गया कितना, देखिए जितना था उतना में ख़त्म हो गया, क्या बच गया 0। तो मतलब यहाँ पर 10P माइनस कोट R का मान कितना हो गया, तो वो हो गया 0 हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि, यहाँ दिया हुआ है यदि, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा का हल। यहाँ पर क्या दिया है, बोला है कि साइन ए बराबर है 3/4। तो ज्ञात करने बोला है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है, तो बोला है कोस A बराबर कितना है 100 और फिर tan A बराबर कितना है 100, ये ज्ञात करने बोला है। तो उसी तरह मानते हैं एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, A है B है और C है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर दिया है 3/4, ये दिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन A होता है क्या, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ A से देखिएगा, A से लंब कौन हो गया, तो ये हो गया, इसका मतलब A से लंब हो गया ये, मतलब ये 3 दिया है, और कर्ण क्या हो गया, तो ये हो गया 4। तो हमको क्या मिल गया, P बराबर मिल गया कितना 3 और H बराबर मिल गया 4। अब हमको क्या चाहिए, B चाहिए। तो B बराबर क्या होगा, √H² माइनस P², या फिर वहाँ से भी लिख सकते हैं क्या, इसको AB बराबर क्या होगा, AC² में से BC² घटा देंगे। तो यहाँ इसका मान रख देंगे, H का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 4 × 16 माइनस 9 मतलब √7, ये कितना आ गया, तो ये √7 आ गया।
अब हमको क्या पूछा है, कोस ए पूछा है। कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बी बटे एच होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार क्या हो गया, यहाँ इसका सामने वाला ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, ये, और कर्ण ये हो गया। आधार कितना है, √7/4, कर्ण तो सेम रहेगा। फिर क्या पूछा है, टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब P बटे B, यहीं से। तो इसका P कौन है, 3 है, और B कौन है, √7। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, आसानी से इसका भी मान निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन वो भी है, इसको पहले मिटा लेते हैं। 4 का हल देखते हैं। यहाँ बोला है क्या, यहाँ बोला है यदि, यहाँ पर दिया है उसको लिख लेंगे, क्या है दिया है, यहाँ बोला है कि 15 कोट ए बराबर है 8। तो ज्ञात करने बोला है क्या, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ साइन ए बराबर कितना है 100, और सेक ए बराबर कितना है 100। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह पिछले का क्वेश्चन बनाया है, एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। यहाँ पर ABCE होगा, AB और C, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 15 कोट ए बराबर दिया है 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब होता है, B/P। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ए से इसके लिए आधार कौन हो गया, तो ये हो गया B, और ये हो गया P, मतलब ये 8 हो गया, तो ये 15 हो गया P। तो हमको क्या घट रहा है, तो H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, P² + B² होता है। P का मान कितना है, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 कितना होता है, 225 होता है। 225 और 80 होता है 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8 और 289 हो गया। तो 289 कितना होता है, ये शायद 17 का होता है। 17 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 8 9 10 11 और फिर इधर 17 9 8 2, हाँ इसका मान निकल गया कितना, तो 17 निकल गया। अब हम लोग को क्या पूछा है, साइन ए बराबर होता है P/H। यहाँ से ए से P कौन हो गया, ये निकल गया 17, उसका P हो गया कौन, तो 15, और H हो गया 17। फिर क्या है, सेक ए बराबर कोस का उल्टा, कोस का होता है B/H होता है, तो ये हो जाएगा H/B। यहाँ से H कौन हो गया, तो 17, और इसका B हो गया 8। ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा बनाने में, और आसानी से आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट करने, अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, देखिए दिया क्या है, यहाँ बोला है सेक थीटा बराबर है 13/12, ये दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति परिकृत कीजिए, अनुपात परिकृत कीजिए, मतलब जितना भी है ज्ञात करना है। क्या क्या है, ज्ञात करना है सबको, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक तो दिया है, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये पांचों को ज्ञात करने बोला है। और दिया है क्या, सेक थीटा सिर्फ दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, सेक थीटा बराबर है 13/12। एक समकोण त्रिभुज इधर बना लेते हैं, और मान लेते हैं ये थीटा है, ये थीटा है। तो बोला है क्या कि यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। सेक तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब H और B दिया है। तो हमको क्या चाहिए, P चाहिए। P कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 13 13 कितना होता है 1, 13 13 3 3 9
और 3 इकाई 3 3 169 होता है, गलत हो रहा था यहाँ पर। 169 में इतना जाता है तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब ये निकलेगा कितना, तो 5 निकलेगा, इसका मान निकलेगा क्या, 5 निकल गया इसका मान। अब देखिए, अब हमको पूछा है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो लंब कण जो है सेम रहेगा। यहाँ पर एच इतना था, यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर। एच बराबर कितना है, तो एच बराबर 13 है, और बी बराबर 12 है, और पी बराबर 5 है। अब डायरेक्ट बैठे ले जाएंगे मान। साइन 60 ये होता है पी बटे एच। पी का मान कितना है, 5/13। साइन कोस तो हो गया, साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो इसको उलट देंगे सिर्फ। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। फिर यहाँ इसका सेक का उल्टा होगा कोस। कोस थीटा हो जाएगा 12/13। और फिर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब P बटे बी। इसका P क्या है, P है 5 और B क्या है 12, और इसी का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा 12/5। ये क्या हो गया, पाँचों उसका आंसर हो गया। ये 5वां का हल है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको सारा क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो छठा नंबर का हल करते हैं। 6 का हल करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन ए कौन बी न्यून कौन है, और बोला है क्या, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि ए और बी बराबर है। सो यहाँ पर दिया है क्या, ए और बी दिया है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। ये दोनों क्या है, न्यून कौन है। और हम लोग को बताना है जहाँ पर क्या है, कोस ए बराबर दिया है कोस बी, तो हम लोग को दर्शाना है कि कौन ए बराबर कौन बी होता है। सो दर्शाना है कौन ए बराबर कौन बी होता है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन बी। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए, एक न्यून कोण पहले कौन बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, कौन ए कौन बी न्यू, यहाँ पर ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये दोनों, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, ये दोनों न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण होता है 90 से छोटा, मतलब जो सम 90 होगा वो सी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कौन ए बी, ये दिया है कोस ए और कोस बी बराबर है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि कोस ए बराबर है कोस बी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार कोस ए से जाते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार उसका कौन है, तो ए सी है, और बटे कर्ण। कर्ण तो सबका सेम रहेगा, ए बी। इसका भी यहाँ से कोस बी से, यहाँ से इसका आधार कौन हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। कौन, बी सी, और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी। अब देखिए, ये दोनों को तिरछा गुना भी कर सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा ए बी गुने ए सी, और इधर हो जाएगा ए बी गुने बी सी, या फिर यहाँ से यहाँ भी उड़ा सकते थे, नहीं तो यहाँ से यहाँ भी उड़ा सकते हैं। क्या मिल गया हम लोग को, मिल गया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। अब देखिए जरा, ए सी के सामने कौन क्या है, समूह कौन, कौन बी, और बी सी के समूह कौन, कौन ए, मतलब कौन ए बराबर कौन बी। यही तो प्रूव करना था हम लोग को। तो ये इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम 7वां क्वेश्चन को बनाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर किताब की सहायता से इसको यहाँ लिखते हैं, स्क्रीन में आप लोग को क्वेश्चन लग जाएगा। 7 का हल करते हैं। देखिए, यहाँ 7 क्वेश्चन में बोला है कि यदि, यहाँ दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया है कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो मान ज्ञात निकालना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या क्या है, तो पहला नंबर में बोला है मान क्या, 1 + tan थीटा बटे, और इधर 1 - सॉरी यहाँ साइन है, साइन थीटा 1 - साइन थीटा, और बटे यहाँ पर है 1 + कोस थीटा, और यहाँ इंटू में है 1 - कोस थीटा। एक हो गया। और दूसरा का दिया है क्या, कोट स्क्वायर थीटा बराबर
कितना है 100 और इतना बराबर कितना है 100, दोनों का मान ज्ञात करने बोला है। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया है क्या, हाँ यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि कोट थीटा बराबर है 7/8 और 10 का उल्टा कोट होता है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से क्या, देखिए सब में थीटा है तो फिगर भी नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको निकालना है क्या, एच बराबर क्या हो जाएगा, b² प्लस p²। यहाँ देखिए b का मान कितना है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 7 49 और 8 8 64 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11 √13 इसका मान हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, पहला को हल करते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा और क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ देखिए फॉर्मूला एक होता है, यहाँ लिख देते हैं a+b इंटू a-b बराबर होता है a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। इसको मिटा देंगे अभी, a+b इंटू a-b देखिए वही फॉर्म में है, a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी उसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस और साइन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, इसको सिर्फ फॉर्मूला जरूरत था। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टेन का मान होता है p/h, p/h। तो p यहाँ पर कितना है, p देखिए कितना है 8 और h कितना निकला है तो √113, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 80 हो जाएगा 64 और ये हो गया 113। देखिए रूट के साथ स्क्वायर हटेगा तो इतना हो जाएगा। दूसरा का डायरेक्ट है क्या, वो तो डायरेक्ट आ गया है कोट स्क्वायर थीटा, ये भी उसका भी मान क्या हो जाएगा 64/113। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ मान बैठाने से नहीं आएगा, वैसा बात नहीं, यहाँ भी अगर हम मान बैठाते हैं साइन थीटा का मान, साइन थीटा कोस थीटा का सबका मान अगर रख देंगे तो उस पर भी आंसर यहीं पर पहुँचेगा। लेकिन इस पर क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। अब इसको भी लिख लें, दूसरा वीडियो बना देंगे, कहीं कि ज़्यादा नंबर वीडियो बन जाने के बाद लोड करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए इसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें इसके लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।